कहानी शुरू होती है राजा गणेश से। आप सब ने हेमचंद्र, विक्रमादित्य या हेमू का इतिहास तो पढ़ा ही होगा। वो बंगाल के हेमू थे। उन्होंने बंगाल में विदेशी तुर्की हुकूमत को उखाड़ फेंका और इसमें उनकी ढाल बने वफादार स्थानीय हिंदू जमींदार। उनकी असली ताकत उनके अपने लोग थे। लेकिन जब उनके बेटे जलालुद्दीन ने इस्लाम कबूला तो उनके पिता और हिंदू कट्टरपंथी समाज ने उसे पूरी तरह से अपमानित किया और ठुकरा दिया। राजा गणेश और उनके पत्नी का देहांत के बाद अपमानित हो चुके जलालुद्दीन ने एक भयानक गलती की। तुर्की दरबारियों से हाथ मिलाकर उसने अपने ही पिता के वफादार हिंदू साथियों का शिकार करना शुरू कर दिया। मंगोलों या इंडोनेशिया को देखिए, उन्होंने इस्लाम को अपनाया लेकिन अपनी मूल संस्कृति और जड़ों और अपने लोगों को सीने से लगाए रखा। जलालुद्दीन ने इसका उल्टा किया। उसने उन विदेशियों को खुश करने के लिए अपने ही लोगों को काट दिया, जो विदेशी उसे अंदर से हमेशा नीच दर्जे का ही मानते थे। हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने मरते दम तक शान से बंगाल में सुल्तान होकर हुकूमत की, लेकिन उसके ताकत के पीछे उनके तुर्की दरबारियों का हाथ नहीं था, बल्कि उसने अपने पिता से विरासत में पाई हुई ताकत का इस्तेमाल करके अरब से हाथ मिलाया था और एक खिलत हासिल किया था। लेकिन जलालुद्दीन अपने ही मृत पिता की ताकत को समझ नहीं पाया। वह यही सोचता रहा कि उसका ताकत उसके विदेशी दरबारियों का दिया हुआ है और वो उसके मजहबी भाई है। उसके बाद जलालुद्दीन ने अपने सारे हिंदू परिजनों को मारकर भीड़ में अकेला हो गया। इसीलिए उसने ईस्ट बंगाल में धर्मांतरण करवाया था ताकि अपने बंगाली लोगों की जनसंख्या बढ़ा सके और नमाज के वक्त वो अजनबियों के बीच में न रहे। हालांकि वो बंगाल के पहले सुल्तान थे जिन्होंने बंगाली साहित्य और हिंदुओं को दरबार में पूरा सम्मान दिया, क्योंकि उसका द्वेष आम हिंदुओं से नहीं बल्कि सिर्फ उसे ठुकराने वाले जमींदार रिश्तेदारों से था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके मारे गए रिश्तेदारों के अलावा कोई और नहीं बचा जो उन तुर्कों से ताकतवर हो। उसके तुर्क दरबारी अपने आप को तुर्क ही मानते रहे और जलालुद्दीन को एक बंगाली। वो जलालुद्दीन की कहर से डरते तो थे, लेकिन अंदर से सही मौके का इंतजार भी कर रहे थे। अपना अतीत मिटाकर उसने अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया। जलालुद्दीन की मौत के बाद उसका 14 साल का बेटा शमसुद्दीन अहमद शाह बिल्कुल अकेला पड़ गया। जिन विदेशी रक्षकों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने ही उसके बेटे की हत्या कर दी, और जिन अपनों को उसके पिता जलालुद्दीन ने शिकार किया था, उसे बचाने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा। तो क्या इस्लाम को भूलना जलालुद्दीन की गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके मुसीबत के वक्त उसके साथ मक्का के शरीफ और मिस्र के ममलूक सुल्तान खड़े थे, जिन्होंने उसको नज़दीकी मुस्लिम जौनपुर सल्तनत से बचाया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जिन ताकत और रुतबे की वजह से उसने मक्का और मिस्र से रिश्ता बनाया था, उन ताकतवर यानी अपने पिता के हिंदू जमींदार मित्रों को ही उसने मरवा दिया। अगर राजा गणेश उसके बेटे का इस्लाम कबूलना ठुकराया नहीं होता और इसके वजह से उसके बेटे के मन में उसके पिता के विरुद्ध द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता, तो इतिहास कुछ और होता। जलालुद्दीन ने जिस सिस्टम के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी सिस्टम ने उसका वंश नाश कर दिया। क्योंकि इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है, अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। विदेशी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट्स को दुश्मन आप खुद बनाते हैं। क्योंकि अगर कन्वर्टेड मुस्लिम उतने ही बुरे होते तो मंगोल के पर्शियन इल्खनाते के कन्वर्टेड मुस्लिम मंगोलिया में अटैक करके उनके लोगों को इस्लामाइज्ड कर चुके होते, जो उन्होंने नहीं किया। याद रखें, आपके अपने लोग धर्म बदल सकते हैं, लेकिन खून नहीं बदल सकते। लोग खून के रिश्ते से अपने होते हैं, धर्म के रिश्ते से नहीं।